स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ दिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिवसागर जिले में गैस रिसाव से प्रभावित हर परिवार को 25,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। 12 जून से शुरू हुए इस गैस रिसाव से 350 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। लोग अब राहत शिविरों या रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं क्योंकि रिसाव वाली जगह का तापमान और हालत अभी भी खतरनाक है। स्थिति को जल्द काबू में लाने के लिए अमेरिका से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया है। असम के नगांव जिले में एक युवक को सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान सफीकुल अली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अली ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद और गौमान जिंदाबाद जैसे विवादित नारे लिखे और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की फोटो के साथ ये पोस्ट डाली। इस पोस्ट पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिकायत के बाद सफीकुल को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच जारी है। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज सोहरा में क्राइम सीन का रिक्रिएशन पूरा कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम, मेघालय पुलिस और एसडीआरएफ की मौजूदगी में हत्या के पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराया गया। रिक्रिएशन के दौरान 5 आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद को घटनास्थल पर लाया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल हुआ तेजधार हथियार गुवाहाटी से खरीदा गया था। अधिकारियों का मानना है कि रिक्रिएशन से मिले सुराग पूछताछ के बयानों को पुष्ट करने में अहम साबित होंगे। एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए मिलान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मंगलवार को जानकारी दी कि अब तक 144 शवों की पहचान डीएनए जांच के जरिए की जा चुकी है और बाकी शवों की पहचान की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने की उम्मीद है। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट एक बार फिर तकनीकी खराबी के चलते रद्द कर दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही रूट है जिस पर हाल ही में AI-171 विमान हादसे का शिकार हुआ था। बीते 2 दिनों में लगातार 3 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में तकनीकी समस्याएं सामने आई है, जिससे यात्रियों की चिंता और बढ़ गई है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल को आज मंगलवार को अंतिम विदाई दी गई। 90 साल के पिता बेटे को विदा करते हुए फफक कर रो पड़े। ये दृश्य हर किसी की आंखों को नम कर गया। सभरवाल के घर के बाहर दोस्तों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बंद किए गए जम्मू कश्मीर के पहलगाम समेत कई पर्यटन स्थलों के पार्क मंगलवार को फिर से खोल दिए गए। पार्क खुलते ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्कों के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई से 10 अगस्त तक ये पाबंदी लागू रहेगी। अब इन रूट्स पर ड्रोन, UAV, गुब्बारे या कोई भी हवाई उपकरण उड़ाना सख्त रूप से मना होगा। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इजरायल ईरान संघर्ष मंगलवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। सोमवार और मंगलवार की रात दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे और हमले किए। इस बीच भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मिशन रेस्क्यू शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत 110 भारतीयों का पहला जत्था ईरान से आर्मीनिया पहुंच गया है। अब उन्हें भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजरायल में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इजरायली सेना पर एक बार फिर आम लोगों पर गोली चलाने का गंभीर आरोप लगा है। गाजा के सिविल डिफेंस विभाग के अनुसार रफा के एक राहत केंद्र में खाने के लिए जमा हुए फिलिस्तीनी लोग जैसे ही अल आलम राउंड अबाउट के पास पहुंचे, इजरायली सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 45 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.